हज की तैयारी, क्विज़ नंबर 4। टॉपिक है उम्रा, तवाफ़, सही, हलक या कसर। आइए बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपनी व्हाट्सएप एप्लीकेशन के अपडेट्स वाले टैब में जाएंगे तो वहाँ पर इल्म का ख़जाना का व्हाट्सएप चैनल नज़र आएगा जिसमें क्विज़ नंबर 4 का लिंक मौजूद है। अगर इल्म का ख़जाना का व्हाट्सएप चैनल अभी तक फॉलो नहीं किया तो इसी यूट्यूब चैनल की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उस व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद है। इसके अलावा इस क्विज़ का लिंक वजारत की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। सवाल नंबर 1, हालत एहराम में तवाफ़ के शुरू से आखिर तक रमल सुन्नत है, इज्तिबा सुन्नत है, तलबिया सुन्नत है या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है इज्तिबा सुन्नत है। सवाल नंबर 2, बग़ैर शरई उज़र तवाफ़ और सही सवारी पर करना ममनू है, अख्तियारी है, अफजल है या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है ममनू है, यानी बिला ज़रूरत व्हील चेयर का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। सवाल नंबर 3, अगर किसी खातून को उम्रा के तवाफ़ के बाद हैज़ आ जाए तो इसके लिए सही माफ़ हो जाएगी, इसके लिए उम्रा फासिद हो जाएगा, या वो इसी हालत में सही कर सकती है या सिर्फ पाक होने के बाद ही सही कर सकती है? सही जवाब है वो इसी हालत में सही कर सकती है। वाज़े रहे तवाफ़ के लिए तो पाकी शर्त है लेकिन सही के लिए पाकी शर्त नहीं है। अगर वज़ू के साथ की तो बहुत अच्छी बात है लेकिन बिना वज़ू भी सही की जा सकती है। सवाल नंबर 4, दौरान तवाफ़ किसी चक्कर में इस्तलाम करना भूल गए तो इस्तलाम दोबारा करना होगा, तवाफ़ दोबारा करना होगा, तवाफ़ जारी रखें या फिर दम देना होगा? सही जवाब है तवाफ़ जारी रखें। वाज़े रहे तवाफ़ कोई भी हो, पहले चक्कर की इब्तिदा में और आखिरी चक्कर के इख्तिताम पर इस्तलाम सुन्नत मौक़दा है, बाकी चक्करों में मुस्तहब है। सुन्नत वो अमल है जिसके करने पर बहुत अजर और सवाब है, ना करने या किसी वजह से छूट जाने पर मकरूह है मगर कोई गुनाह नहीं और इसकी तलाफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं। सवाल नंबर 5, दौरान तवाफ़ रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरती हसनतों वक़िना अज़ाबन नार दुआ पढ़ना सुन्नत है हिज्र अस्वद और रुकन इराक़ी के दरमियान, रुकन इराक़ी और रुकन शामी के दरमियान, रुकन शामी और रुकन यमानी के दरमियान या रुकन यमानी और हिज्र अस्वद के दरमियान? सही जवाब है रुकन यमानी और हजर अस्वद के दरमियान। खाने काबा के तारुफ की वीडियो यानी खाने काबा के मुख्तलिफ हिस्सों के नामों की डिटेल वीडियो भी इसी चैनल पर पहले से मौजूद है, उसको भी ज़रूर देखिए। सवाल नंबर 6, तवाफ़ के हर चक्कर की अलग दुआ किताबों में मिलती है, वो दुआ तवाफ़ में पढ़ना लाजिम है, सुन्नत है, ममनू है या अहादीस से साबित नहीं लेकिन अगर पढ़ना चाहें तो जायज़ है? सही जवाब है अहादीस से तो साबित नहीं लेकिन अगर पढ़ना चाहें तो जायज़ है। अगर लंबी लंबी दुआएं याद नहीं तो मुख्तसरन ज़िक्र, तहलील, तस्बीह वगैरह भी पढ़ी जा सकती है। मसलन पहले चक्कर में अल्लाहु अकबर, दूसरे में अस्तग़फिरुल्लाह, तीसरे में सुभान अल्लाह और फिर चौथे में अव्वल कलमा का ज़िक्र, और इसके अलावा जो भी आपको याद हो वो पढ़ा जा सकता है। सवाल नंबर 7, दौरान तवाफ़ किताब हाथ में लेकर दुआएं पढ़ना कैसा है? नाजायज़ है, लाजिम है, दूसरों से टकराव का खदशा है इसलिए नहीं करना चाहिए या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है दूसरों से टकराव का खदशा है इसलिए नहीं करना चाहिए। सवाल नंबर 8, दौरान तवाफ़ अगर रश ज़्यादा हो तो ऊपर वाली मंजिल पर तवाफ़ कर सकते हैं? दौरान तवाफ़ ऊपर वाली मंजिल पर जाना ममनू है, ऊपर तवाफ़ नहीं होता या ऊपर तवाफ़ करना मकरूह हो जाएगा? सही जवाब है कर सकते हैं। सवाल नंबर 9, दौरान तवाफ़ नमाजियों के सामने से गुज़रना सख्त गुनाह है, 2 सफ़ों के फासले से जायज़ है, तवाफ़ करने वालों के लिए जायज़ है या फिर सुतरा या रुमाल लटकाने की सूरत में जायज़ है? सही जवाब है तवाफ़ करने वालों के लिए जायज़ है। सवाल नंबर 10, उम्रा के तवाफ़ से पहले अगर सही कर ली तो मर्दों के लिए दुरुस्त है, ख़वातीन के लिए दुरुस्त है, दोनों के लिए दुरुस्त है, या तवाफ़ से पहले सही नहीं होगी, दोबारा करनी होगी? सही जवाब है तवाफ़ से पहले सही नहीं होगी,
दोबारा करनी होगी। सवाल नंबर 11, उम्रा के तवाफ के बाद सही करने से पहले हलक या कसर करा लिया तो उम्रा दुरुस्त हो जाएगा और कोई दम नहीं देना होगा, उम्रा फासिद हो जाएगा, दम भी देना होगा और उम्रा भी लौटाना होगा। सही दोबारा करने के बाद उम्रा दुरुस्त हो जाएगा लेकिन दम देना होगा, या सही दोबारा करने के बाद उम्रा दुरुस्त होगा और कोई दम नहीं देना होगा। सही जवाब है सही दोबारा करने के बाद उम्रा तो दुरुस्त हो जाएगा लेकिन दम देना होगा। वाज़े रहे, हलक या कसर उम्रा के तमाम अरकान की अदायगी यानी सही के बाद ही करना होता है, इससे पहले अगर कर ली तो दम देना होगा। सवाल नंबर 12, दौरान तवाफ आपस में बात करना दुरुस्त है, मकरूह है, ममनू है या बक़दर ज़रूरत बात कर सकते हैं? सही जवाब है बक़दर ज़रूरत बात कर सकते हैं। तवाफ के दौरान आपस में बात करना ना ही मना है और ना ही मकरूह है, लेकिन बिला ज़रूरत बात नहीं करनी चाहिए। इस इबादत के दौरान अगर आपको कोई दुआएं याद हैं तो वो पढ़ें और अगर नहीं याद तो खामोश भी रहा जा सकता है। सवाल नंबर 13, तवाफ के बाद वाली 2 रकात पढ़ना बाइस सवाब है, सुन्नत है, वाजिब है या फ़र्ज़ है? सही जवाब है वाजिब है। इन 2 रकातों को मुकाम इब्राहिम के पीछे अदा करना मुस्तहब है। रश के सबब अगर जगह ना मिले तो मस्जिद हराम में कहीं भी अदा कर लें और मकरूह वक्त अगर है तो मकरूह वक्त के बाद नवाफिल अदा किए जाएंगे। इसी चैनल पर उम्रा के इंतहाई आसान तरीके की एक वीडियो मौजूद है, हाउ टू परफॉर्म उम्रा स्टेप बाय स्टेप, जिसमें हर फेल के बारे में डिटेल बताई गई है कि वो फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है या मुस्तहब है। मज़ीद ये कि इन अराकीन की अदायगी का क्या हुक्म है, छोड़ने पर क्या दम वाजिब होगा या तलाफ़ी की क्या सूरत हाल है, उस सबको एक चार्ट के ज़रिए समझाया गया है। इस वक्त स्क्रीन पर वो चार्ट भी आप देख रहे हैं। आई बटन में उस वीडियो का लिंक मौजूद है। इस वक्त स्क्रीन पर उस वीडियो का थंबनेल भी नज़र आ रहा है। डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन पर भी लिंक मिल जाएगा। उम्रा और हज के दौरान की जाने वाली गलतियों और दम के बारे में मज़ीद मालूमात चाहते हैं तो एक अलग वीडियो दम के मौजू से भी मौजूद है इसी चैनल पर। सवाल नंबर 14, इज्तिमा ख़त्म हो जाता है तवाफ़ के 3 चक्रों के बाद, तवाफ़ के बाद, सही के बाद या हलक और कसर के बाद? सही जवाब है तवाफ़ के बाद। सवाल नंबर 15, तवाफ़ के बाद जमजम पीना सुन्नत है, वाजिब है, ममनू है या अफजल है? सही जवाब है सुन्नत है। सवाल नंबर 16, मिलियन अख्तरीन में ख़वातीन के लिए तेज़ रफ्तार से चलना वाजिब है, ममनू है, अफजल है या मुस्तहब है? सही जवाब है ममनू है। वाज़े रहे, सही के दौरान सफ़ा और मरवा के दरमियानी ग्रीन लाइटों वाला हिस्सा मिलियन अख्तरीन कहलाता है। ये वो जगह है जहाँ से बीबी हाजरा पानी की तलाश में दौड़कर गुजरी थीं, क्योंकि वहाँ से उनको हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम नज़र नहीं आ रहे थे, लिहाजा वो दौड़कर गुजरती थी उस जगह से। अल्लाह को ये अदा उनकी इतनी पसंद आई कि उन्होंने मर्दों के लिए इस जगह से दौड़कर गुजरना वाजिब करार दे दिया, लेकिन औरतों के लिए ममनू है। सवाल नंबर 17, मर्दों के लिए हलक करवाना यानी इस तरह फिरवाना हराम है, मकरूह है, अफजल है या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है अफजल है। सवाल नंबर 18, ख़वातीन के लिए हलक करना अफजल है, वाजिब है, हराम है या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है हराम है। सवाल नंबर 19, तवाफ और सही करने के बाद अपने बाल खुद काट सकते हैं, अपने बाल खुद नहीं काट सकते, अपने बाल खुद काटना हराम है या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है अपने बाल खुद काट सकते हैं। सवाल नंबर 20, जिस मर्द के बाल उंगली के एक पोर से लंबाई में कम हो वो कसर कर सकता है, उसके लिए हलक वाजिब है, उसके लिए हलक और कसर माफ है या कसर खिलाफे औला है? सही जवाब है उसके लिए हलक वाजिब है। वाज़े रहे, मर्दों के लिए कसर सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है जब उनके बाल थोड़े बड़े हों, लेकिन अगर बालों की लंबाई उंगली के एक पोर से कम है तो उस सूरत में कसर की बजाय हलक वाजिब होगा। फॉर्म को सबमिट किया, इसका स्कोर देखा 100 आउट ऑफ 100।
प्लीज़ कमेंट्स में तजवीज़ ज़रूर दीजिए कि इनको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है और इन वीडियो से आप मुस्तफ़िद हो रहे हैं या इसका सिलसिला बंद कर दिया जाए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।